चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में पाकिस्तान के 3 वेन्यूज़ पर रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जारी है। रावलपिंडी और लाहौर से मुतल्लिक वक्तन फ़वक्तन तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आप लोगों का सबसे ज़्यादा गिला रहता है कराची के नेशनल स्टेडियम से मुतल्लिक कि वहाँ की रेनोवेशन अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर नहीं की जाती। तो जनाब, आज नेशनल स्टेडियम कराची की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तमाम तर डेवलपमेंट का काम जो अब तक हो चुका है वो आपको बताएंगे, जो काम जारी है उससे रिलेटेड आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे, और आइंदा आने वाले दिनों में आप नेशनल स्टेडियम कराची में क्या क्या तब्दीलियां देख सकते हैं। 3D मॉडल, जो पुराना 3D मॉडल था उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, और नया 3D मॉडल जो है उसके प्लान्स किस तरह एग्जीक्यूट किए जाएंगे, ये तमाम तर चीज़ें कोशिश करेंगे कि वन बाय वन आपके साथ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। किस तरह जो नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर का स्टैंड और स्टील स्ट्रक्चर का पवेलियन बनाया जा रहा है, वो आपको बताने की और तमाम तर विजुअल्स को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से रिलेटेड है, यानी जो नेशनल स्टेडियम कराची में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस राइट और लेफ़्ट साइड पर मौजूद हैं मेन बिल्डिंग के, उनकी छतों के हवाले से भी अपडेट आपके साथ शेयर करनी है कि वहाँ पर डेवलपमेंट का काम कितना जो है वो चल रहा है, उसकी स्पीड क्या है। इसके अलावा पाकिस्तान में लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न जो रहा है नेशनल स्टेडियम को लेकर, वो नेशनल स्टेडियम कराची की छत रही है, क्योंकि लोगों के लिए व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची का, कि जब भी वो यहाँ पर मैच देखने आए उनके लिए उनको मैच नज़र आने से ज़्यादा जो स्टेडियम की ओवरऑल छत है उसने लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसका फ्यूचर क्या होगा, वहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किस तरह की होगी। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं, इंक्लूडिंग जो जंगले की अपडेट है या जो बाउंड्री लाइन फेंस है, ये तमाम तर चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि नेशनल स्टेडियम कराची की जो ये अपडेट है इसमें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो नई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है, बाकी जो वहाँ पर नई LEDs लगनी है उसका भी बताएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जनाब, जो नई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग बनाई जा रही है। इनिशियली जनाब नेशनल स्टेडियम कराची में प्लान ये था कि मीडिया सेंटर एंड के ऑपोजिट साइड पे यूनिवर्सिटी रोड एंड पर एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाएगी जहाँ मीडिया के लोगों के लिए, इसके अलावा जो प्रोडक्शन या ब्रॉडकास्ट से मुतल्लिक कमरे हैं प्लस हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर बनेंगी। लेकिन ये इनिशियल प्लान था। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली इस हवाले से उन्होंने प्लान अपना तब्दील किया, और यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाए जाने का काम है अगरचे वो जारी व सारी रहा, लेकिन बिल्डिंग का नक्शा भी तब्दील कर दिया गया और बिल्डिंग का पर्पस भी जो है वो तब्दील कर दिया गया। जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है उसके मुताबिक ये जो स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर प्लेयर्स का पवेलियन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। यानी पहले इनिशियल प्लान तो यही था कि यहाँ पर मीडिया के लिए और प्रोडक्शन जो है उनकी बिल्डिंग बनेगी, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है, यानी ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक जो स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल पवेलियन लाहौर में बनाया जा रहा है, उसी स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल पवेलियन को यहाँ पर रेप्लिकेट किया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे आप पवेलियन देखेंगे, और दूसरी जगह बाहर से आपको जो है वो सामने स्टैंड्स भी दिखाई देंगे, लोगों के बैठने की भी जगह होगी, और मोस्ट प्रॉब्ली इसके ऊपर जो है वो आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी देखेंगे। तो ये जो नई स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल कंस्ट्रक्शन आपके सामने जारी है, यहाँ पर आप जो है वो प्लेयर्स पवेलियन एक साइड पे देखेंगे, दूसरी जाने भी एक एलिवेटेड और हाइटेड बिल्डिंग होगी, यानी लगभग 3 से 4 फ्लोर्स इस बिल्डिंग के भी होंगे। और इसका जो 3D मॉडल, जो नया अपडेटेड और अपग्रेडेड 3D मॉडल है, वो भी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आगे जाकर आपको ना सिर्फ दिखाऊँ बल्कि एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँ। खैर, ये आप स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जो बिल्डिंग बनती देख रहे हैं, इसकी बेस और फाउंडेशन में जो है वो कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। स्टील स्ट्रक्चर के बड़े बड़े ब्लॉक्स को और बड़े बड़े जो यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम तर रोज़ और कॉलम्स में, इनको फिट इन करने के लिए भी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी जानिब जो नया 3D मॉडल हमारे सामने आया था उसके मुताबिक तो बिल्कुल बिल्डिंग तब्दील है उस पुरानी कंस्ट्रक्शन से जो हमने यहाँ पर देखी है। यानी आप जो पुरानी यहाँ पर 3D मॉडल है उसके मुताबिक तो यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बननी थी, लेकिन ये 3D मॉडल काफ़ी चेंज है। और यहाँ पर अगर लेबर की बात करें तो लगभग 150 से 200 बंदे रेगुलर बेसिस पे 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं नेशनल स्टेडियम में। और लोगों का इस हवाले से भी बड़ा गिला रहता है कि जनाब क्या नेशनल स्टेडियम का काम मुकम्मल हो पाएगा। तो जनाब 31 दिसंबर की डेडलाइन है। आम अगर जनरल इंक्लोयर्स की बात करें तो वहाँ ज़्यादा छेड़खानी नहीं की जाएगी, जंगला जो है वो एज इट इज़ बरकरार रहेगा। लोग ज़रूर सवाल करते हैं इस बारे में कि जनाब ये जंगले के हवाले से
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई काम नहीं कर रहा। तो जो सेकंड फेज़ ऑफ रेनोवेशन है, तब जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक मोट और खंदक बनाई जाएगी नेशनल स्टेडियम कराची में और जंगले को ख़त्म किया जाएगा। फ़िलहाल आप जंगला देखेंगे, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अगर आप देखने आ रहे हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में, तो मोस्ट प्रॉब्ली पूरे ग्राउंड के अंदर जो जंगला था या जो इस तरह का सिस्टम था, शायद उसकी हाइट थोड़ी कम कर दी जाए, लेकिन वो एज इट इज़ बरकरार रहेगा। जो जनरल इंक्लोयर और जनरल स्टैंड्स हैं, वहाँ पर आप मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ पर कुर्सियाँ नहीं थी वहाँ कुर्सियाँ देखेंगे। इसके अलावा जनाब LED जो नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद थी, बहुत पुराना मॉडल है और ये लगभग 1980s और 1990 से नेशनल स्टेडियम कराची में यही LED लगी हुई है और एक बड़ा ख़राब व्यूइंग एक्सपीरियंस भी देती थी ये। इसके पीछे जो लोगों के स्टैंड्स और इंक्लोजर हैं, लोग मैच भी नहीं देख पाते थे। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही फैसला किया है कि इस LED को भी तब्दील किया जाएगा। ना सिर्फ इस LED की जगह चेंज की जाएगी, बल्कि ग्राउंड के अंदर 2 स्मार्ट LEDs जो हैं वो लगाने का फ़ैसला किया गया है नेशनल स्टेडियम के अंदर, और दोनों को ऐसी जगह पे लगाया जाएगा कि जो साथ या पीछे बैठे हुए इंक्लोजर के लोग हैं उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस ब्लॉक ना हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देना होगा व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जिस तरह वो ये तमाम तर रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के काम को लेकर चल रहे हैं। ऑब्वियसली लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस या लोग जो हैं, जो फैंस मैच देखते आते हैं, उनके व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप प्रायोरिटी है। अब आ जाते हैं जनाब मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने अब से 1-1.5 दिन पहले जो है वो विज़िट किया है नेशनल स्टेडियम कराची का। उनको नेस्पाक के जो तमाम तर ओहदेदारान हैं, उन्होंने नए 3D मॉडल पर मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी है। ये 3D मॉडल भी जनाब स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होगा और यहाँ पर जो है वो प्लेयर्स पवेलियन के लिए एक डग आउट बनाया जा रहा है, प्लेयर्स के लिए ड्रेसिंग रूम बनाया जा रहा है और एक नई बिल्डिंग और एक नई कंस्ट्रक्शन जो है वो आप देख रहे हैं। ऑलरेडी इसके एक फ्लोर पर काम हो चुका है और दूसरे फ्लोर पर स्टेनलेस स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। ये सामने आपके 3D मॉडल है और इस 3D मॉडल के मुताबिक ये पुराना 3D मॉडल से इंटायरली चेंज्ड है। यहाँ पर भी आपको एक्सटेंडेड किस्म के जो स्टैंड्स हैं आगे वो दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर भी आपको 3-4 फ्लोर दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली ज़्यादा चेंजेस यही हैं कि जो मॉडल है उसको छोटा कर दिया गया है और उसको छोटा किए जाने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ टाइमिंग है, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा कम है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि कम वक्त में इस काम को निपटाया जाए, क्योंकि आगे आइंदा आने वाले सिर्फ 2 महीने रह गए हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। काम के हवाले से अगर हम बात करें तो आगे स्टील स्ट्रक्चर का काम हो रहा है, पीछे भी एक बिल्डिंग को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब उस बिल्डिंग का 3D मॉडल अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज़ नहीं किया, लेकिन ये वाज़ेह है कि पीछे भी एक कंस्ट्रक्शन है। मोस्ट प्रोबेबली पीछे पार्किंग बनाई जा सकती है या एक और बिल्डिंग बनाई जा सकती है जहां आप ब्रॉडकास्टर्स और मीडिया को एडजस्ट करेंगे। तो ये अभी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोहसिन नकवी साहब शायद ख़ुद भी इबाहम का शिकार हैं। ये जो नेस्पाक हो गया या FW हो गई, तमाम तर जो कंपनीज़ हैं शायद अभी ख़ुद भी इबाहम का शिकार हैं कि वहाँ पर किस तरह उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है और इस प्रोजेक्ट को किस तरह आगे बढ़ाना है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि सबसे बड़ा इशू जो है वो टाइम का है। खैर, मोहसिन नकवी ऑब्वियसली हमें आइडिया है कि जिस तरह उन्होंने पंजाब में भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम किया और जल्द अज जल्द जो तमाम तर अंडर पासेज और फ्लाईओवर्स बने हैं उसका काम उन्होंने मुकम्मल किया है। बट ऑल इन ऑल जनाब स्टील स्ट्रक्चर के बड़े बड़े गार्डर्स, बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं वो मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, और हैवी पिलर्स लगाकर, हैवी बेस और फाउंडेशन बनाकर स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल बिल्डिंग जो है वो बनाए जाने का काम जारी और सारी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ना सिर्फ 3-4 फ्लोर होंगे, बल्कि प्लेयर्स के लिए पवेलियन और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाएंगी प्लेयर्स को यहाँ पर। इसके अलावा जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द रूफ टॉप है। यानी लोग अक्सर कॉमेंट में हमारे से ये पूछते हैं कि जनाब अब कज़ाफ़ी स्टेडियम की छत जो है वो हटा दी गई है, रावलपिंडी स्टेडियम में तो ऑलरेडी छत मौजूद नहीं थी, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट था नेशनल स्टेडियम कराची का वो उसका रूफ टॉप था। अब रूफ से रिलेटेड जनाब सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि जो नया 3D मॉडल हमारे सामने आया था उसमें तो नेशनल स्टेडियम के ऊपर एक प्रॉपर नई छत बनाई गई थी, यानी नई बिल्डिंग के ऊपर नई छत थी। और आप ये देख रहे हैं अब ये 3D इसमें अगर आप चेक करें कि जो नई बिल्डिंग है उसके ऊपर एक अलग छत है, लेकिन अब जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक जो नई बिल्डिंग के ऊपर छत तो बनेगी, लेकिन उसका डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और मॉडल इस तरह का हरगिज़ नहीं होगा। और स्टेडियम की जो बाकी अतराफ़ में जो छत है वो वैसे ही रहेगी, वो एज इट इज़ ही रहेगी। मतलब ये बड़ा कंसर्निंग पॉइंट था और ये अभी बरकरार है कंसर्न कि छत जो है वो तब्दील की जा रही है, लेकिन छत सिर्फ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की तब्दील की जा रही है। स्टेडियम के अंदर बाकी जो तमाम तर जगह
और जो तमाम तर इंक्लोयर हैं वो एज इट इज़ बरकरार रखेंगे। खैर, जहां हम छत की बात कर रहे हैं वहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब आपको नेशनल स्टेडियम कराची के हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से रिलेटेड अपडेट देना। ये बेसिकली ईस्ट और वेस्ट साइड की हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं जो आप मीडिया सेंटर एंड के राइट और लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं। दोनों इंक्लोयर्स के ऊपर या अंदरली साइड पर जो है ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए थे। अब इनका मसला ये था कि एक तो यहाँ से व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। अगर आप यहाँ से मैच देख रहे हैं तो आपको मैच देखने से ज़्यादा आपको आगे जंगले दिखाई देते हैं, खारदार तारे दिखाई देती हैं। यानी दुनिया के जहाँ भी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जाते हैं वहाँ लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह का कोई कल्चर नहीं है जनाब। अब इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की छतें सिर्फ तब्दील की जा रही हैं और बाकी यहाँ पर कोई मेजर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। सिर्फ जो बॉक्सेस की छत है वो तब्दील की जाएगी, व्यूइंग एक्सपीरियंस एज इट इज़ ही रहेगा लोगों का। खैर, लगे आता हूँ आपसे बात कर लेते हैं इस मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग की, यानी यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, इसका थोड़ा व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको बता दें कि थर्ड फ्लोर हलीम अहमद मीडिया सेंटर जो है यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस नहीं की जाएंगी। सिर्फ जो सिटिंग अरेंजमेंट जहाँ पर नहीं था वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है। मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल मौजूद है जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अक्सर अपने जो टीम के कैप्टन हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, PSL मैचेस से रिलेटेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है वो यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा ये ब्रॉडकास्टर्स का एरिया है, यानी यहाँ पर आप जो कमेंट्री बॉक्स देखेंगे, कमेंट्री बॉक्स के अलावा जो ग्रीन रूम होता है कमेंटेटर्स का वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये कुछ अंदर के विजुअल्स हैं नेशनल स्टेडियम कराची के। टीवी कमेंट्री का एक कमरा यहाँ पर मौजूद है, टीवी कमेंटेटर्स इधर बैठते हैं। इसके अलावा मीडिया सेंटर एंड के अगर आप दो हॉल्स की बात करें तो दो मीडिया के लिए कमरे बनाए गए हैं। प्रेस बॉक्स जो है जिसे आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बैठने के लिए जगह अलग है, प्रिंट मीडिया के बैठने के लिए जगह अलग है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि इस मीडिया सेंटर को भी ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अब की जो लेटेस्ट अपडेट है वो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि ये मीडिया सेंटर इधर ही रहेगा और इसको ऑपोजिट शिफ्ट नहीं किया जा रहा। खैर, वापस आते हैं नेशनल स्टेडियम की छत से रिलेटेड। आपको बता दिया कि ये तब्दील नहीं हो रही, ये सेकेंड फेज़ में छत को तब्दील किए जाने का काम किया जाए। इसके अलावा जनाब नेशनल स्टेडियम में लोगों का, मैंने आपको पहले भी बताया कि गिला और शिकवा रहता है कि उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है। अगर आप देखें तो स्टैंड्स हैं भी एक्शन से बहुत ज़्यादा दूर। अब आप मैच देखने आ रहे हैं तो आपके आगे जंगले होंगे, आपको मैच नहीं नज़र आएगा, तो लोगों का गिला करना बनता भी है। लेकिन जनाब बड़ी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो रेनोवेशन का काम होगा उसमें स्टैंड्स को भी करीब लाया जाएगा, जिस तरह लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में स्टैंड्स को करीब लाया गया है। इसके अलावा जो छत है उसको भी तब्दील किया जाएगा, जबकि नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर जो LED बोर्ड लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड हुआ है उसको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तब्दील किया जाएगा। खैर, मैं व्यूइंग एक्सपीरियंस की आपसे बात कर रहा हूँ नेशनल स्टेडियम के हवाले से, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको ये बताया जाए कि जनाब लोगों का असल व्यू आता किस तरह है। फॉर एग्जांपल, अगर ये नसीमुल गनी इंक्लोयर की आप बात करें, अगरचे इस इंक्लोयर को अब तोड़ दिया गया है, ये कुछ दिन पहले की, कुछ महीने पहले के विजुअल्स हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि जो बेचारा मैच देखने आ रहा है उसके आगे जंगला लगा हुआ है, कितना ख़राब व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसका। और ये जो बोसीदा सी बिल्डिंग थी और बोसीदा सी छत थी, अगरचे इसको अब तोड़ा गया है, यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। लेकिन आप चेक करें नेशनल स्टेडियम कराची जो कि पाकिस्तान का कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसके अगर आप हालात चेक करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ इंक्लोयर और स्टैंड में जीने या फिर सीढ़ियाँ मौजूद हैं। तो बड़ी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इन जीने या इन सीढ़ियों को हटाकर यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट लगाया जाएगा, प्रॉपर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। जबकि मेन बिल्डिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से अगर इंक्लोयर्स को या यहाँ से पवेलियन को ख़त्म किया जा रहा है तो उसकी जगह हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का इजाफा कर दिया जाएगा, या शायद जो है वो जो जगह है ऑलरेडी वो ब्रॉडकास्टर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये जनाब नेशनल स्टेडियम कराची की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी। और जहां लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट हम आपको दे रहे हैं वहीं बड़ी हैरत की बात है जनाब के नेशनल स्टेडियम कराची का एक नहीं बल्कि दो 3D मॉडल्स जो हैं वो तब्दील किए गए हैं। बट अब की बार जिन इंक्लोयर्स में कुर्सियाँ नहीं हैं उन इंक्लोयर्स में कुर्सियाँ लगाने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा जो पुरानी एक LED लगी हुई है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इस LED को भी उतारने का फैसला किया गया है। इसकी जगह भी तब्दील की जाएगी और इसके साथ साथ एक नई LED भी लगाई जाएगी ताकि लोग जो ग्राउंड में आ रहे हैं, अगरचे उन्हें दूर से मैच नज़र आ रहा है तो इनका व्यूइंग एक्सपीरियंस भी
थोड़ा बहुत बेहतर किया जाएगा। तो ये जनाब नेशनल स्टेडियम कराची से लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी। लेकिन मैंने आपके साथ जिस तरह पहले शेयर किया कि मुझे बड़ी हैरत है इस बात पर कि जनाब आपने नेशनल स्टेडियम के काम को या रेनोवेशन प्रोजेक्ट को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। एक दो नहीं बल्कि 2 से 3 जो है वो 3D मॉडल्स हमारे सामने आई। ये सबसे पुराना 3D मॉडल है जिसमें आप देख रहे हैं कि स्टेडियम में अलग छत लगाई गई है, तमाम तर चीज़ें जो है वो स्टेडियम में तब्दील की गई थी। लेकिन उसके बाद फिर एक डिफरेंट 3D मॉडल हमने देखा और आजकल का जो लेटेस्ट 3D मॉडल है वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो ये जनाब चीज़ें ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगरचे कम वक्त में काम मुकम्मल करना चाह रहा है, लेकिन इन चीज़ों को बेहतर अंदाज से एड्रेस किया जा सकता था। तो ये जनाब नेशनल स्टेडियम कराची की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।